महाराज अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की अद्भुत कथा। जब भगवान के सुदर्शन चक्र ने स्वयं भक्त की रक्षा की। नमस्कार भक्तों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो बताती है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं भी नियमों से बंधे जाते हैं। धर्मात्मा राजा अम्बरीश। प्राचीन समय में सूर्यवंश में महाराज अम्बरीश नाम के एक महान राजा हुए। वे अपार धन संपत्ति के स्वामी थे, लेकिन उनके हृदय में लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। वे अपना हर कार्य भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करते थे। उनका मन भगवान के चरणों में, वाणी भगवान के गुणगान में, हाथ भगवान की सेवा में और धन प्रजा के कल्याण में लगा रहता था। एक बार उन्होंने अपनी रानी के साथ एकादशी व्रत रखा और द्वादशी के दिन विधि विधान से उसका पारण करने का संकल्प लिया। दुर्वासा ऋषि का आगमन। उसी समय अपने तेज और क्रोध के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा ऋषि हजारों शिष्यों के साथ राजमहल पहुँचे। महाराज अम्बरीश ने उनका अत्यंत सम्मान किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि बोले, महाराज, हम पहले यमुना में स्नान करके आते हैं, फिर भोजन करेंगे। महाराज ने आदरपूर्वक उन्हें विदा किया। धर्म संकट। दुर्वासा ऋषि स्नान और ध्यान में इतने समय तक लगे रहे कि द्वादशी का शुभ मुहूर्त समाप्त होने लगा। यदि राजा पारण नहीं करते तो वह व्रत भंग होता, और यदि वे ऋषि के आने से पहले भोजन कर लेते तो अतिथि का अपमान होता। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। उन्होंने कहा कि केवल जल ग्रहण करना भोजन भी नहीं माना जाता और पारण भी हो जाता है। राजा अम्बरीश ने भगवान का स्मरण करके केवल एक घूंट जल ग्रहण किया। दुर्वासा ऋषि का क्रोध। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्हें अज्ञात हुआ कि राजा ने जल पी लिया है। वे क्रोधित होकर बोले, राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर एक भयंकर कृत्या राक्षसी उत्पन्न कर दी, जो राजा को मारने दौड़ी। भगवान की कृपा। महाराज अम्बरीश शांत खड़े रहे। उन्होंने ना प्रतिकार किया और ना ही क्रोध किया। उसी क्षण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने कृत्या राक्षसी का तुरंत विनाश कर दिया और फिर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ा। दुर्वासा ऋषि भयभीत होकर भागने लगे। तीनों लोकों में दौड़ हुए पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सुदर्शन चक्र को नहीं रोक सकता। वे भगवान शिव के पास गए। महादेव ने कहा, हे ऋषिवर, भगवान के भक्त की रक्षा के लिए चला सुदर्शन चक्र मेरी शक्ति से भी नहीं रुकेगा। अंत में दुर्वासा ऋषि वैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु का अद्भुत उत्तर। भगवान विष्णु ने अत्यंत करुणा से कहा, हे मुनिवर, मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हुआ हूँ। मेरा हृदय मेरे भक्तों में बसता है। यदि तुम सुदर्शन चक्र से बचना चाहते हो तो महाराज अम्बरीश से क्षमा मांगो। भक्त की महानता। दुर्वासा ऋषि तुरंत पृथ्वी पर लौटे। उन्होंने महाराज अम्बरीश के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। महाराज अम्बरीश ने तनिक भी अहंकार नहीं किया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, सुदर्शन चक्र शांत हो गया। कहा जाता है कि राजा अम्बरीश पूरे समय दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करते रहे और स्वयं भोजन नहीं किया। जब दुर्वासा लौट आए तब पहले उन्हें प्रसाद भोजन कराया और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। दुर्वासा ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राजन, आज मैंने जान लिया कि सच्चा भक्त कितना महान होता है। कथा से मिलने वाली शिक्षा। सच्चे भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता, क्षमा और धैर्य सबसे बड़ा गुण है। भगवान अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। एकादशी व्रत और भगवान का स्मरण जीवन को पवित्र। अहम भक्तों पराधीन। भगवान अपने भक्त के प्रेम में बंधे रहते हैं। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण। राधे राधे।
अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे लिखें।